हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज अपने जैसे कि आपने सबने देख लिया होगा कि थंबनेल में क्या आपने करवाना है। तो आज अपने करेंगे भाई, रिवर्स करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिवर्स सिस्टम करेंगे और इससे बाहर भाई कुछ नहीं आएगा, देख लेना आप। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, एसएससी से मिलेंगे। यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, अपने टू द पॉइंट बातें करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स। तो आज के सेशन में हम कर रहे हैं उत्तर भारत की नदियाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना कि सर आप अभी दक्षिण भारत की नदियाँ भी करवा दो। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से क्या आएगा, आप बोलेंगे सर गंगा नदी आएगी। सेकंड आएगा आपकी सिंधु नदी प्रणाली आएगी, ठीक है। और थर्ड वन आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है बच्चा। तो देखो, जो गंगा नदी के अंदर आएगा, गंगा नदी के अंदर ये सारे के सारे आएंगे। क्या है, गंगा नदी आएगी, एक तो यमुना नदी आएगी, घाघरा नदी आएगी, गंडक नदी एंड कोसी नदी आएंगी। एंड जो सिंधु नदी के अंदर आएगा अपना क्या, सिंधु नदी खुद आएगी और उसके साथ पांच जो पंजाब में जो स्थित नदियां हैं पांच, वो क्या, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले गंगा नदी से। तो देखो बच्चा, सबसे पहले अपने इस मैप को देखते हैं, मैप को समझते हैं, उसके बाद अपने फैक्ट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चा, जो गंगा नदी है ना, वो दो नदियों के समूह से मिलती है। कोई एक नदी से नहीं है, वो दो नदियों के समूह से बनती है, ठीक है। तो वो दो नदियाँ कौन सी है, आप देखेंगे सर, दो नदियाँ आएंगी। एक तो आती है भाई देखना, मैं लिखता हूँ इस तरफ। एक तो आती है भागीरथी, आती है अपने बच्चे, ठीक है। एंड सेकंड वन आपकी आती है अलकनंदा, आती है अलकनंदा आती है बच्चे। इन दो नदियों के मिलने से क्या बनती है बच्चे, आप याद रखना, गंगा नदी बनती है, ठीक है। क्या बनती है, गंगा नदी। तो देखो बच्चे, यहाँ से आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी गंगोत्री से क्या आती है, आप बोलेंगे सर गंगोत्री से हमारी आती है भागीरथी, आती है बच्चे, ठीक है। एंड सतोपंथ से आती है हमारी क्या, सतोपंथ से हमारी बच्चे आती है, आप बोलेंगे सर अलकनंदा आती है, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों नदियाँ आ रही हैं इस तरफ से, ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल जाती है, दोनों की दोनों नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर मिल जाती है। अब इसके बाद देखो बच्चे, जो हमारी जो अलकनंदा है, अलकनंदा में पांच नदियाँ और मिल रही हैं, चार नदियाँ और मिल रही हैं। अब जो चार चार नदियाँ मिलेंगी ना अलकनंदा में, तो चार मिलन बिंदु ना, चार पॉइंट जो बनेंगे अपने पास मिलने वाले, उनको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। देखो सबसे पहले आप बोलेंगे सर, सबसे पहले आएगी धौली गंगा, किस में मिलेगी सर, अलकनंदा में मिलेगी धौली गंगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, उस प्रयाग को क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग बोलेंगे, ठीक है बच्चे। आप बोलेंगे सर सेकंड वन क्या है, आप बोलेंगे सर सेकंड वन हमारे अपने पास आएगी नंदाकिनी। जो नंदाकिनी जाके अलकनंदा में मिलेगी, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर, हम बोलेंगे उसे नंद प्रयाग बोलेंगे, ठीक है बच्चे। जब पिंडारी नदी मिलेगी अलकनंदा में, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग बोलेंगे, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद देखो बच्चे, आप क्या बोलोगे सर, उसके बाद हमारे पास आती है मंदाकिनी, आती है क्या बच्चे, अपने पास आती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब मिलेगी अलकनंदा में, तो उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग बोलते हैं। ओके बच्चे, आपको ये पांच प्रयाग याद रखने हैं, और ये पांच प्रयाग किसके मिलने से बनते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और चार ही प्रयाग हुए, पांचवा प्रयाग देखो बच्चे, पांचवा प्रयाग जब जब ये अपने पास भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं ना, उसे अपने बोलते हैं क्या, देव प्रयाग बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं अपने उसे, देव प्रयाग बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है इसे। इन पांच प्रयाग को याद रखना। पहला प्रयाग क्या था, विष्णु प्रयाग, सेकंड वन नंद प्रयाग, थर्ड वन इज कर्ण प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग, और उसके बाद में देव प्रयाग है बच्चे, ठीक है। उसके बाद जब ये गंगा नदी आगे चलती है, जब ये पहुंचती है यहाँ पर, इस क्षेत्र में पहुंचती है, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना बच्चे। इसमें जो सबसे पहले गंगा के अंदर मिलने वाली सबसे पहले नदी क्या बोलते हैं अपने, वो है बच्चे अपने पास राम गंगा है। क्या अपने पास राम गंगा है, और कहाँ मिलती है बोले सर, कन्नौज में मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नदी मिलती है अपनी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी बच्चे। क्या है अपने पास, यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ पर आके मिलती है बच्चा, बोलेंगे प्रयागराज में आके मिलती है, ठीक है। और अब देखो, यमुना नदी की भी कुछ सहायक, सबसे पहले यमुना नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे सर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले मेन सहायक नदियों की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले करेंगे चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे सर जनपद पहाड़ी से निकलती है, और जनपद पहाड़ी यानी कि एमपी के अंदर है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमीरपुर में कौन मिलती है, कौन सी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है। कहाँ मिलती है, हमीरपुर के अंदर मिलती है बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे सर विंध्याचल से निकलती है। सेकंड वन अपने पास आ रही केन नदी, कहाँ पर आके मिलती है, बांदा के अंदर आके मिलती है यमुना नदी में। और ये कहाँ से निकलती है बच्चे,
कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती हैं बच्चे, कौन सी? एक निकलती है टोंस, ठीक है, एक निकलती है कर्मनाशा, ठीक है बच्चे, क्या? टोंस, कर्मनाशा एंड कैन। तो देखो ये टोंस डायरेक्ट डायरेक्ट किस में मिल जाएगी? आप बोलेंगे सर टोंस डायरेक्ट मिल जाएगी अपनी गंगा के अंदर मिल जाएगी, एंड आप बोलेंगे सर कर्मनाशा भी किस में मिल जाएगी? गंगा के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये तो कुछ एक छोटी छोटी नदियाँ थी, अपने मेन नदियों की बात कर रहे हैं। देखो बच्चे मेन नदियाँ कौन सी थी अभी मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले याद रखना आपको गंगा यमुना याद रखनी है, ठीक है, यमुना याद रखनी है, ओके। यमुना कुछ सहायक नदी है, जैसे चंबल, बेतवा एंड केन, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यमुना कहाँ से निकलती है? बोलेंगे सर गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद अब ये पॉइंट हो गए। इसके बाद आपको मैंने बताया था प्रयाग याद रखना है बच्चे, ठीक है, प्रयाग याद रखने हैं, 5 प्रयाग याद रखने हैं। एंड ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। सतोपंथ से क्या निकलता है? बोलेंगे सर अलकनंदा निकलती है, ठीक है। सबसे पहली गंगा की सहायक नदी क्या बच्चे? आप बोलेंगे सर रामगंगा है। कहाँ मिलती है सर? कन्नौज में मिलती है। उसके बाद सर यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये गंगा जब जाती है आगे तो गाजीपुर के अंदर कौन सी मिलती है? बोलेंगे सर गोमती नदी मिलती है गाजीपुर के अंदर आगे, ठीक है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? बोलेंगे सर पीलीभीत फुल्लर झील से निकलती है, ठीक है, पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। और गोमती कहाँ मिलती है? बोलेंगे सर गाजीपुर में मिलती है। और उसके बाद आगे जब गंगा जाती है तो कहाँ? छपरा के अंदर। आप बोलेंगे छपरा के अंदर कौन सी नदी मिलती है बच्चे? घाघरा नदी मिलती है, ओके बच्चे। अब ये घाघरा नदी दोनों नदियों से मिल के मिलती है। आप बोलेंगे सर कौन सी? एक तो काली एंड करनाली, ठीक है, काली एंड करनाली से क्या बनती है सर? घाघरा बनती है। ये घाघरा कहाँ की मिलती है सर? छपरा में मिलती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ रही है? आप बोलेंगे सर उसके बाद जो नदी आ रही है अपने पास कर्मनाशा, मैंने आपको बता दिया ऐसे ना। तो उसके बाद देखो पटना के अंदर कौन सी मिलेगी? आप बोलेंगे सर सोन नदी मिलेगी। एक याद रखना इसकी अपोजिट साइड में कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है बच्चे, ओके, याद रखना। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है बच्चे। ये कौन सा स्थान है? अमरकंटक है, ठीक है। तो अपोजिट साइड में कौन कौन सी बहती है? नर्मदा नदी एंड सोन नदी बहती है। सोन नदी गंगा के अंदर कहाँ जाके मिलती है? बोलेंगे सर पटना में मिलती है, ठीक है। एंड उसके बाद में जब गंगा आगे जाती है तो कौन सी नदी मिलती है? बोलेंगे सर गंडक नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? हाजीपुर के अंदर मिलती है, ओके बच्चे। फिर गंगा आगे जाती है तो आप बोलेंगे सर कौन सी नदी मिलेगी? कोसी नदी मिलेगी बच्चे। कौन सी? कोसी। जिसे बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं बच्चे। बिहार का क्या कहते हैं? इसे शोक कहते हैं, क्योंकि ये बाढ़, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, बाढ़ का कारण बनता है, इसलिए बिहार का शोक कहते हैं। तो ये कहाँ कर मिलेगी? बोलेंगे सर कटिहार जिले में मिलेगी। कहाँ के मिलेगी? कटिहार जिले में मिलेगी, ओके बच्चे। अब जब आगे चलती है गंगा, आगे जाती है गंगा, आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है बच्चे। 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो होती है अपने पास पद्मा एंड एक होती है अपने पास हुगली, ठीक है। एक पद्मा एंड एक हुगली बच्चे। मैं लिख देता हूँ पद्मा। पद्मा के अंदर कौन मिलती है? महानंदा मिलता है, ठीक है बच्चे। कौन सी? महानंदा मिलती है। सबसे सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी बोलेंगे आप? महानंदा बोलेंगे, ठीक है बच्चे। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी बोलेंगे बच्चे आप बोलेंगे सर दामोदर नदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? दामोदर नदी बोलेंगे, हुगली नदी की सहायक नदी, ओके बच्चे, याद रखने इन चीज़ों को, ठीक है। याद रखना गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो पद्मा नदी एंड हुगली नदी के अंदर बंट जाती है, ठीक है बच्चे। आप सभी के मैप याद हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं, मेन चीज़ अपने फैक्ट्स पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया गंगा का उद्गम कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से होता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। यहाँ से भागीरथी के नाम से बोलते हैं। यानी कि देखो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये या तो आप इस एग्जाम में ये आ जाएगा या फिर आपके पास आएगा कि किसके मिलने से गंगा नदी बनती है। तो आप बोलेंगे सर भागीरथी प्लस में क्या? अलकनंदा के मिलने से आप बोलेंगे सर क्या बनती है? गंगा नदी बनती है, याद रखना बच्चे, ठीक है, गंगा नदी बनती है। ओके। उसके बाद आप क्या बोलोगे? प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? मैंने आपको बताया, जैसे गंडक, कोसी, बिहार का शोक है ना, घाघरा, रामगंगा जो सबसे पहले नदी आके मिलती है कहाँ से? देखो ये कौन से साइड से मिलती है? बाएं किनारे से मिलती है, ठीक है, बाएं किनारे से। वापस देख लो, गंडक, कोसी, घाघरा, रामगंगा। देखो बच्चे वापस चलते हैं, गंडक, कोसी, घाघरा, रामगंगा। इस तरफ मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। गंडक देखो बच्चे कहाँ बोलेंगे सर? गंडक ये रही। उसके बाद कोसी, तो उसके बाद क्या थी बच्चा? बोले घाघरा एंड रामगंगा थी, ठीक है। कुछ एक सहायक नदियाँ ये थी, ठीक है बच्चे। बाएं किनारे से होगी। अब दाएं किनारे से देखो बच्चे, क्या है दाएं किनारे से? आप बोलेंगे सर यमुना, सोन नदी एंड दामोदर, जो नीचे से जा रही थी, नीचे से ना। दामोदर किसकी सहायक नदी थी? आप बोलेंगे सर हुगली नदी की सहायक नदी थी, ठीक है। एंड सोन नदी क्या थी? नर्मदा नदी के अपोजिट साइड से आ रही थी, अमरकंटक से निकल रही थी। यमुना नदी क्या है? सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा क्या है? सबसे पहली मिलने वाली गंगा के अंदर सहायक नदी है, ठीक है बच्चे, याद रखने चीज़ों को। आगे चलते हैं, क्या है गंगा का प्रवाह कुछ राज्यों के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी का प्रवाह लगभग कितना है? 2525 किलोमीटर लंबा है। ये इन राज्यों से गुजरते हैं। देखो सबसे पहले कहाँ, मैंने वो आपको बोला उत्तराखंड में गंगोत्री हरिद्वार से, ठीक है। हरिद्वार याद रखना। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कहाँ पर?
आप बोलेंगे सर हरिद्वार में, बाकी तो क्या पहाड़ियों से प्रवेश करती आ रही थी ना गंगा, है ना, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बोलेंगे सर उत्तराखंड के बाद क्या बोलेंगे, यानी कि यूके, यूके के बाद क्या बोलेंगे सर यूपी, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ, हरिद्वार। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ पर गंगा एंड यमुना आके मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे वाराणसी। यूपी हो गया, उसके बाद क्या आएगा, बिहार लगाएंगे बच्चे, क्या लगाएंगे आप, बिहार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, बिहार में देखो पटना एंड भागलपुर। फिर आप लगाएंगे झारखंड, क्या लगाएंगे बच्चे, झारखंड लगाएंगे, यानी कि लिख देता हूँ यहाँ झारखंड, ठीक है। झारखंड खंड में कहाँ, साहिबगंज में, ठीक है, साहिबगंज में। उसके बाद कहाँ जाएगी बच्चे, आप बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल के अंदर जाएगी, जहाँ पर जाके गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि वेस्ट बंगाल लगाएंगे बच्चे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वेस्ट बंगाल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके क्या, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली एंड पद्मा, ठीक है। कोलकाता में गंगा का अंतिम छोर, देखो मैंने आपको तो बताया, इसे गंगा सागर यहाँ पर बोलते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर पद्मा एंड पद्मा के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है, अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ एक चीज़ और, हरिद्वार और गंगा में हर साल हरिद्वार और गंगा सागर में हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है बच्चे, याद रखना, हर 12 साल में क्या, कुंभ मेला। और अभी क्या हुआ था, महाकुंभ आयोजित हुआ था, ठीक है, महाकुंभ। उसे क्यों बोला गया, क्योंकि 144 साल के बाद वो आयोजित हुआ था, इसलिए उसे बोला गया महाकुंभ बोला गया, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, क्या है कि धार्मिक मतलब धार्मिक महत्व देखते क्या, सबसे पहले गंगा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, क्या, प्रयागराज जिसका अभी नाम क्या, इलाहाबाद है, गंगा यमुना एंड सरस्वती के संगम को क्या होते हैं, त्रिवेणी संगम। कहाँ होता है त्रिवेणी संगम, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है। गंगा यमुना एंड सरस्वती के संगम को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, हो गया ये पॉइंट तो ना। वाराणसी यानी कि काशी, ठीक है, क्या, वाराणसी के अंदर काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, गंगा संरक्षण अभियान कौन से, एक तो है अपना का नमामि गंगा योजना, और ये क्या, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू की प्रमुख सरकारी योजना है। दूसरा गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू की गई थी, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था इसे, ठीक है बच्चे, याद रखना इन चीज़ों को। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा आपके पास, आगे देखते हैं कि गंगा नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला फैक्ट क्या, मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर, 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत से स्टार्ट होती है, नेपाल के अंदर जाती है और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है इसमें बोलेंगे, इससे ही बोलते हैं गंगा नदी सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, ठीक है। गंगा जल में जीवाणुरोधी जीवाणुरोधी गुण है, क्या है कि वो क्या करता है कि उसमें कितनी अशुद्धियां, सबसे पवित्र माना जाता है कि सबसे साफ सुथरी होती है। क्यों होती है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है बच्चे। देखो वैज्ञानिक शोधों में पाया गया कि गंगा नदी का पानी बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, बताएंगे क्यों, है ना। इसमें एक वायरस पाया जाता है बच्चे। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, गंगा में क्या है, गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन, गंगा में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है बच्चे, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन कहते हैं, ठीक है, जो एक लुप्त प्राय प्रजाति है। गंगा का संगम प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम त्रिवेणी संगम, ये पॉइंट भी करवा दिया मैंने आपको ना। बंगाल की खाड़ी में समापन गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा नदी के नाम से जान जाती है, अंततः सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी डेल्टा यानी गंगा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है बच्चे, याद रखना। क्या होता है कि जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है ना, वहाँ पर एक डेल्टा बनता है, तो उससे ये क्या, सबसे बड़ा डेल्टा, इसका नाम क्या दिया गया, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है बच्चे। हर 12 साल में कुंभ मेला गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। सबसे प्रदूषित नदी गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसे साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई गई, ठीक है बच्चे, याद रखना इन चीज़ों को। आगे करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। अगर आपको गंगा नदी समझ आई हो तो बताना मुझे बच्चे, और कमेंट में करना कि सर हमें समझ आ गया है, आपने गंगा करवाया वो भी समझ आया, ब्रह्मपुत्र भी समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी करते हैं। सबसे पहले याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है, मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है, और मानसरोवर झील कहाँ है, कैलाश पर्वत के पास है, ठीक है बच्चे। और जब ये चीन के अंदर होती है इसे क्या बोलते हैं, बोले सर इसे बोलते हैं सांगपो नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सांगपो नदी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना इसे बोलते हैं सांगपो नदी। उसके बाद आप बोलेंगे सर जब ये अपने पास नदी
जब ये नदी जब इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर जब ये प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करेगी आप बोलेंगे सर, इंडिया के अंदर ये प्रवेश करती है, मान ली मैं सबसे पहले स्टेट बताता हूँ, तो ये बोलेंगे सर आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बच्चे याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा होता है क्या, यांग याप दर्रा, बच्चे याद रखना, यांग याप दर्रे से इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। जब ये इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी क्या बोला जाता है बोलेंगे सर, अरुणाचल प्रदेश में नदी को बोला जाता है दिहांग नदी बोला जाता है, ठीक है। और जब ये हमारी असम में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना इन चीज़ों को। देखिए बच्चे मैंने आपको बोला ये नदी अपनी आ चुकी है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखो आप बोलेंगे सर इस नदी क्या बोलेंगे हम, दिहांग नदी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, याद रखना इस नदी क्या बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। इसकी जो अपनी सहायक नदी है, एक लोहित नदी है एंड क्या है, दिवांग नदी है, ठीक है बच्चे। दिवांग नदी किसमें मिलती है आप बोलेंगे सर, एक होता है दिहांग एंड एक होता है दिवांग, बच्चे याद रखना, इसे बोलते हैं दिहांग एंड इसे क्या बोलते हैं, दिवांग। दिवांग किसकी सहायक नदी है, लोहित नदी की सहायक नदी है, ठीक है बच्चे, इन चीज़ों को याद रखना। इसके बाद एक सेकंड मैप भी बताऊंगा आपको, उसमें चलेंगे अपने। हाँ आगे चलते हैं बच्चे, याद रखना मणिपुर से कौन सी नदी निकलती है आप बोलेंगे सर, बराक नदी निकलती है। और किस में जाके मिलती है आप बोलेंगे सर, ये भी अपने जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जाके मिलती है, ठीक है। आप बोलेंगे सर सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है, बच्चे याद रखना, सिक्किम से कौन सी नदी, तीस्ता नदी। फिर ऊपर से एक और नदी आती है संकोसी नदी एंड मानस नदी बच्चे भूटान से निकलती है, कामेंग नदी आती है, फिर क्या आती है, सुबनासरी नदी आती है, ठीक है। और बच्चे याद रखना एक धनसरी नदी भी होती है जो नीचे से आती है इस तरफ से, कोपरी नदी भी इसमें आके मिलती है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ, रुको अभी एक मेन पॉइंट में कर देखो, मेन मैप में करते चलते, एक मेन मैप आ रहा अपना, आई थिंक यहाँ नहीं है, यहाँ था बच्चे, एक मिनट रुको, मैप था बच्चे एक और मैप, रुको फिर आपके लिए इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये रहा अपना नेक्स्ट मैप है, इस मैप को देखते हैं। ये मैप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा बच्चे, ध्यान रखना क्यों आएगा मैं बताता हूँ, रुको बच्चे। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये मेरा खुद के द्वारा बनाया हुआ मैप है बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे मैंने आपको बताया ये कहाँ से प्रवेश करती है इंडिया के अंदर, यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। अब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश की तो इसके अंदर कौन मिला बोलेंगे सर, दिवांग नदी मिला, कौन मिली, दिवांग नदी मिली, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे चलती है, आगे जाके असम के अंदर इसमें कौन सी नदी मिलती है आप बोलेंगे सर, सुबनासरी नदी मिलती है, असम जाके, असम के अंदर जाके कौन सी नदी मिलती है, सुबनासरी नदी, ठीक है बच्चे। उसके बाद याद रखना आप कौन सी बोलेंगे सर, लोहित नदी आती है इसमें मिलती है, कौन सी नदी, लोहित नदी। अब लोहित नदी के बारे में कुछ जानते हैं, देखो बच्चे क्या है, ये लाल अवसाद इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, खूनी नदी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, खूनी नदी, ठीक है। और इसी लोहित नदी पर एक पुल है, कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है। इसकी लेंथ कितनी है, 9.15 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है बच्चे, ठीक है। इसी पर ही क्या पाया जाता है आप बोलेंगे सर, इसी पर पाया जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका पुल को बोलते हैं सादिया ढोला ब्रिज बोलते हैं, ठीक है बच्चे, सादिया ढोला ब्रिज बोलते हैं। एक बात और याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश एंड असम के अंदर जो ये जी डिस्टेंस थी ना, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर डिस्टेंस इसने कम की, कितनी, 165 किलोमीटर बच्चे कम की है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। किसने, इस सादिया ढोला ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका पुल ने, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप बोलेंगे सर एक और नदी आती है, क्या है आप बोलेंगे सर, लियासांग हिल से कौन सी, धनसरी नदी, मैंने आपको बताया नीचे से धनसरी नदी आती है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर जापावा हिल से कौन सी नदी आती है, आप बोलेंगे सर ये अपनी बराक नदी आती है, कौन से बच्चे आप बोलेंगे सर, बराक नदी, ठीक है, बराक नदी आती है जापावा हिल से। उसके बाद देखो बच्चे ऊपर से मैंने आपको बोला भूटान से कौन सी आती है, मानस नदी आती है बच्चे, कौन सी आती है, भूटान से कौन सी आती है, मानस नदी आती है। सिक्किम से क्या आता है बोलेंगे सर, सिक्किम से हमारी आती है एक नदी, सिक्किम से नदी आती है सर, बोलेंगे सर ये तीस्ता नदी आती है, कौन सी नदी आती है बच्चे, तीस्ता नदी आती है, कहाँ से आती है, जम्मू ग्लेशियर से आती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप याद रखेंगे क्या, मैंने आपको बताया कि गंगा आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो बोलेंगे हुगली, एक बोलेंगे हुगली एंड दूसरी क्या बोलेंगे, पद्मा बोलेंगे, ठीक है बच्चे। दूसरी क्या बोलेंगे, पद्मा, ये रही पद्मा अपने बच्चे, ये रही पद्मा, ठीक है। अब देखो ये पद्मा यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है बच्चे, और ये अपने पास आ चुकी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, बंगाल के अंदर प्रवेश करती है, इसे क्या बोलते हैं आप, जमुना बोलते हैं बच्चे, बंगाल के अंदर प्रवेश करती है इसे क्या बोलेंगे, जमुना, ठीक है बच्चे। अब देखो ये दोनों नदियाँ मिल चुकी ना, ये दोनों नदियाँ मिल चुकी, कौन सी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चे, मेघना बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेघना बोलेंगे। अब ये मेघना जाके आगे जाएगी तो किसको बनाएगी, सुंदरवन डेल्टा बनाएगी। सबसे पहले आपको रिपीट करता हूँ, ये अपनी जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है इसे बोलते हैं दिहांग नदी बोलते हैं बच्चे, क्या याद रखना आप, क्या बोलेंगे सर, दिहांग नदी बोलते हैं बच्चे, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे बोलते हैं दिहांग नदी, यहाँ लिखता हूँ मैं। और उसके बाद जब ये प्रवेश करती है असम के अंदर, इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं बच्चे। ये क्या बोलते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब ये ब्रह्मपुत्र असम से जाके वेस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, आप बोलेंगे इसे क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। यमुना नहीं, जमुना बोलते हैं बच्चे, याद रखना, ठीक है। और जब गंगा और जमुना आपस में मिल जाती है तो क्या बनती है, मेघना नदी बनती है, ठीक है बच्चे, याद रखना, मेघना नदी। मेघना नदी किसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किसमें जाके, आप बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक है। और ये गंगा नदी किसमें, ये जो अपनी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किसमें जाके मिल जाती है, आप बोलेंगे सर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। एक चीज़ और नदी रहेगी अपनी, कौन सी, फेनी नदी रहेगी, त्रिपुरा से आती है और बंगाल के अंदर गिर जाती है। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर था तो मैंने बता दिया आपको। फेनी नदी त्रिपुरा से इसके अंदर आती है और इसके बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, ठीक है बच्चे, आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरा खुद के द्वारा बनाया हुआ डायग्राम है बच्चे, ठीक है। ये इस तरह से ना, इस तरह से अपना इंडिया का मैप होता है, तो इस साइड का मैंने ये पूरा बनाया, ओनली इस साइड का, देखो बच्चे, ठीक है, इस साइड का। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट देखते हैं इसके मेन पॉइंट देखते हैं बच्चे, की पॉइंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं बच्चे, हो गया ये तो ना, ये हो गया था हमारा ब्रह्मपुत्र, ये हो चुका था। आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है कहाँ होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत के अंदर एक झील है, कौन सी, तिब्बत के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील है बच्चे, कौन सी, मानसरोवर झील है। और ग्लेशियर कौन सा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है बच्चे, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद तिब्बत में इस यारलुंग यानी कि क्या बोलते हैं, तिब्बत के अंदर इसे क्या बोलते हैं, आप लोग सर तिब्बत के से बोलते हैं यारलुंग तसगम्पो, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं, यारलुंग तसंगपो, ठीक है बच्चे, यारलुंग तसंगपो या सांगपो, या सीधा बोलो, ये थोड़ा सा नाम मुश्किल है तो आप बोलेंगे सर क्या, यारुंग, एक मिनट, इसे बोल देंगे आप, इसे बोल देंगे क्या बच्चे आप, यारलंग, ठीक है, यारलंग सांगपो, ये से सांगपो नदी भी बोलते हैं बच्चे, कभी कभी इसे सांगपो नदी ओनली बोलते हैं, ठीक है। तो सांगपो आ जाए या फिर यारलंग सांगपो आ जाए तो क्या बोलेंगे सर, ब्रह्मपुत्र नदी ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, तिब्बत में यारलंग सांगपो से के नाम से बहती है, ठीक है, सांगपो इसे बोलते हैं, सांगपो इस तरह से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे क्या बोलते हैं, सिहांग या फिर दिहांग बच्चे, क्या बोलते हैं, सिहांग या फिर दिहांग बोलते हैं। असम में प्रवेश करने पर इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, मैंने आपको समझाया वैसे। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अंत में है गंगा में मिलकर क्या बनती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गंगा में मिल जाती है, इसे क्या बोलते हैं, मेघना नदी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना, मेघना नदी बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं, जो बाएं किनारे से आती हैं, बाएं ओर से आती हैं, उसे क्या, उसमें से आएगी एक लोहित नदी बच्चे, सेकंड आएगी दिवांग बोल देंगे, ठीक है, इसे बोल देंगे दिवांग नदी। एंड थर्ड वन इसका आएगी सुबनासरी नदी आएगी बच्चे, क्या है, सुबनासरी नदी आ जाएगी, ठीक है। दाएं किनारे से कौन सी मिलेंगे आप सर, तिस्ता नदी, मानस नदी एंड चंपामती नदी, ठीक है। मैंने कुछ एक जो इंपॉर्टेंट नदियां थी उससे मैंने जो हमारा मैप थे उसके अंदर इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है बच्चे, याद रखना। सबसे पहले बताता हूँ, बाएं ओर से लोहित नदी, दिवांग नदी एंड सुबनासरी नदी। आप बोलेंगे सर उसके बाद में दाएं ओर से कौन सी मिलेगी, तिस्ता नदी, मानस नदी एंड चंपामती नदी, ठीक है बच्चे, याद रखना, चंपामती नदी। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्या लिखा है, हाँ इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट देखो, दुनिया में ये सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2929 किलोमीटर है बच्चे। 3 देशों से होकर बहती है, पहली कहाँ से, तिब्बत यानी चीन, फिर बांग्लादेश, भारत, और फिर उसके बाद अंत तक किसमें जाती है, बांग्लादेश के अंदर। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, आवलिंग यारलंग सांगपो बोलते हैं। एंड असम में से क्या बोलते हैं सर, असम में इसका नाम जो था, भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे सिहांग या फिर दियांग नदी से, और असम में से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। यह गंगा मिलकर पद्मा नदी बनती, यहाँ पर पद्मा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेघना नदी आएगी, ठीक है बच्चे, मेघना। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप बोलेंगे सर माजुली द्वीप। नदी द्वीप कौन सा सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बच्चे, याद रखना, नदी द्वीप, ठीक है, कौन सा है, माजुली द्वीप है बच्चे, ठीक है। और आगे चलते हैं, महिलाओं के लिए पहली नदी द्वीप कौन सा है, आप बोलेंगे सर महिलाओं के लिए पहली नदी द्वीप जिला
माजुली द्वीप है। 2016 में से बनाया गया था। भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया इसे। दुनिया की एकमात्र नदियों में से जो पुरुषवाचक नाम रखता है, अधिकतर कौन सी नदियाँ, अधिकतर नदियाँ जैसे क्या है स्त्रीलिंग नाम रखती है। जैसे गंगा एक स्त्री का नाम होता है, जमुना भी एक स्त्री का नाम है, सरस्वती भी एक स्त्री का नाम है, मेघना भी एक स्त्री का नाम है ना। तो इस तरह से अपने बात करें तो सारे लगभग नदियों का नाम स्त्रियों का नाम ही है, ठीक है। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गई, सिंधु हो गई, ठीक है। देखो लेकिन ब्रह्मपुत्र नाम पुरुषवाचक नाम है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा का पुत्र बच्चे, ठीक है। बाढ़ की समस्या हर साल ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब कि हर साल क्या आती है, बाढ़ की समस्या बनी रहती है, ठीक है। क्या है कि बाढ़ की समस्या हर साल ब्रह्मपुत्र नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ लाती है। सबसे गहरी नदी घाटी तिब्बत में, इस नदी की घाटी दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटी है, ठीक है। यारलंग सांको ग्रांड इसको बोलते हैं कैनियन। कितना है 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर गहरी है, ठीक है बच्चे। सर्दियों में क्या करता है, सर्दियों में रेत के टीले, सर्दियों के दौरान ब्रह्मपुत्र में रेत के विशाल टीले देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। आगे बोलेंगे क्या, भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र में असम में कई स्थानों पर 10 से 20 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसे क्या देखो, जब बारिश का मौसम आता है ना 10 से 20 तो नहीं है यहाँ पर, उससे भी ज़्यादा है बच्चे। कितना है आप बोलेंगे सर, ये जब बारिश का मौसम आता है तो 15 से लेकर के 30 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है बच्चे, बारिश के मौसम में, ठीक है। 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, और तब क्या करता है, बाढ़ का कारण भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने करते हैं सिंधु नदी की बात करते हैं, सिंधु नदी की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। ओके हाँ जी, देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आप बोलेंगे सर, मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील तिब्बत के, ठीक है। जब ये सिंधु नदी आगे जाती है तो इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं सर, दमचौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, दमचौक बोलते हैं। याद रखना से क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर प्रवेश करने पर इसे बोलते हैं दमचौक बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर प्रवेश तो कर चुकी है, ये जाती है आगे की तरफ, आगे की तरफ गई। मैं ब्लैक से करता है इसे, आप कहेंगे सर ये जब आगे की तरफ गई, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अब देखो जब ये यहाँ से निकलेगी तो निकलेगी इसे क्या बोलते हैं बच्चे, चिल्लास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, चिल्लास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, इसमें कुछ एक नदियाँ और मिलती हैं बच्चे, कुछ एक नदियाँ और मिलती हैं। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ एक नदी यहाँ पर नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया। तो एक नदी आती है लद्दाख से, कौन सी आती है बोलेंगे सर, श्योक नदी आती है। कौन सी आती है, श्योक नदी आती है, ठीक है बच्चे, याद रखना। एंड आप बोलेंगे सर पीओके क्षेत्र से कौन सी आती है, गिलगित नदी आती है बच्चे। कौन सी, गिलगित नदी आती है, ठीक है। गिलगित नदी आती है, पीओके और मतलब कि जो एरिया है उससे गिलगित नदी आती है, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से निकलती है कौन सी, चिल्लास एरिया से निकलती है, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ से जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, देखो ये पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुकी है, सिंधु पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुकी है। अब देखो कुछ एक नदियाँ और, कौन सी, आप बोलेंगे सर एक नदी आती है हमारी, एक नदी आएगी बच्चे, एक नदी देखो यहाँ से आएगी, देखो कौन सी, आप बोलेंगे सर झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी आएगी, कहाँ से निकलती है आप बोलेंगे सर, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, ठीक है। शेषनाग झील से कौन सी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। उसके बाद या फिर आप बोलेंगे उसके बाद सर क्या, एक नदी और है हमारे पास, क्या बच्चे, आप बोलेंगे सर चेनाब नदी है। कौन सी बच्चे, आप बोलेंगे चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे सर चेनाब नदी है जो हमारी बारालाचा दर्रे से निकलती है। कौन सी, चेनाब नदी निकलती है, ठीक है बच्चे। दो नदियाँ हो चुकी, तीसरी नदी देखो, आप बोलेंगे सर कौन सी तीसरी नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी बच्चे, आप बोलेंगे सर रावी नदी निकलती है। कहाँ से, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे उसके बाद क्या, आप बोलेंगे सर आप बोलेंगे सर जो व्यास नदी है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे सर व्यास नदी हमारी व्यास कुंड से निकलती है। ओके बच्चे, याद रखना व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, ठीक है बच्चे। अब देखो एक नदी और जो आती है अपनी तिब्बत से आती है, तिब्बत के राक्षताल से, ठीक है बच्चे। कौन सी आती है बोलेंगे सर, तिब्बत के राक्षताल से हमारी एक नदी आती है, उसे बोलते हैं हम सतलुज नदी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ये अपनी जा रही है सतलुज नदी आ रही है, ठीक है। जब सतलुज नदी और व्यास नदी मिलते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हरिके नदी मतलब हरिके बैराज, वहाँ से एक बैराज बनाया गया, ठीक है। तो वहाँ से एक बैराज बनाया गया, उसे बोलते हैं हरिके बैराज बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और उस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो राजस्थान से होकर गुजरती है। जब इसमें आगे चलते हैं तो एक और बांध आता है, इसे बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध आता है, ठीक है बच्चे। किस पर बनाया गया बोलेंगे सर, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, भाखड़ा नांगल बांध। अब देखो ये सारी की सारी नदियाँ आती कहाँ मिलती है बोलेंगे सर, मिठानकोट में जाके ये सारी की सारी ये 5 नदी ऊपर से एक, और दूसरी नदी कौन सी थी, पहली झेलम, दूसरी चिनाब,
तीसरी रावी, एंड चौथी बच्ची क्या बोलेंगे सर, व्यास नदी का पानी, और पांचवी क्या, सतलुज। ठीक है, पांचों नदियों का पानी कहाँ मिलता है बोलेंगे सर, मिठानकोट के अंदर आके मिलता है। किस में जाके, सिंधु नदी के अंदर आके मिल जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना किसमें, सिंधु नदी के अंदर आके मिल जाता है, मिठानकोट के अंदर आके। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्गम कहाँ हुआ इसका बोलेंगे सर, उद्गम जो हुआ इसका हमारा सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधु हिमानी, यानी कि बोलेंगे सर क्या, सिंधु हिमानी ग्लेशियर से होता है। यह तिब्बत में सेंग खवाब के नाम से जान देती है। याद रखना, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सेंग खवाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेंग खवाब। अब देखो प्रवाह देखते हैं इसका, तिब्बत से निकलकर यह नदी लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है इसे क्या बोलते हैं बच्चे आप बोलेंगे सर, दम चौक पर करती है। क्या आती है, दम चौक, यहाँ लिखे दम चौक। ठीक है, और निकलती है तो क्या बोलते हैं इसे, चिल्लास बोलते हैं, चिल्लाती हुई ये बाहर निकलती है, और जब आती है तो क्या, दम घुटने लग जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख के अंदर शासित प्रदेश है भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह पंजाब और सिंध प्रांतों से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है बच्चे, अभी तक मैंने आपको दो नदियाँ बताई, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बच्चे क्या बताया मैंने आपको, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बताया। एक इसमें जाकर गिरती हैं बोलेंगे सर, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी, बाईं ओर से आने वाली नदियाँ, पहली झेलम ऊपर से आई थी, फिर चिनाब आई थी, फिर रावी आई थी, सतलुज, एंड इसी सतलुज की सहायक नदी क्या थी बोलेंगे सर, व्यास नदी थी। ठीक है, आगे देखते हैं दाएं ओर से कौन सी आती है बोलेंगे, श्योक नदी, मैंने आपको बताया, गिलगित नदी, फिर उसके बाद बताया जास्कर नदी एंड हैंडले नदी। ठीक है, जास्कर नदी कहाँ से निकलती है, जास्कर श्रेणी से निकलती है। ठीक है, हिमालय की श्रेणी है एक, जास्कर श्रेणी वहां से निकलती है, जास्कर नदी निकलती है। ठीक है बच्चे, याद रखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या है कि भारत का नाम क्या था पहले, सिंधु के, भारत के नाम सिंधु से बना, इसका नाम सिंधु। ठीक है, हिंद और फिर क्या, इंडिया के नाम से इसका पड़ा। कुल लंबाई कितनी है इसकी बोलेंगे आप, 3180 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई है, जिससे ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ना कि सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी तो अपनी गंगा ही रहेगी बच्चे, याद रखना। ठीक है, 3 देशों से होकर गुजरती है, पहली चीन से निकलती है, फिर भारत एंड फिर पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी पर एक जल संधि हुई थी, सिंधु नदी पर जल संधि हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या बात है कि जो सिंधु जल संधि हुई थी, इसमें क्या बात है कि सिंधु, झेलम एंड चिनाब, ऊपर की 3 नदियाँ। ठीक, ऊपर की 3 नदियाँ, एंड उसके बाद क्या है आप बोलेंगे सर, ऊपर की 3 नदियों का पानी, ठीक है, किसको दिया जाएगा, पाकिस्तान को दिया जाएगा बच्चे, याद रखना, PAK। ठीक है, और उसके बाद नीचे की 3 नदियाँ कौन सी आप बोलेंगे सर, रावी, व्यास एंड सतलुज। इसका इन 3 नदियों का पानी किसको दिया जाएगा, इंडिया को। ऐसा नहीं है, इसका 85% दिया जाएगा पाकिस्तान को और 15% इंडिया को यूज़ करने दिया जाएगा, और इसमें 85% इंडिया को यूज़ करने दिया जाएगा और 15% पाकिस्तान को यूज़ करने दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, मैंने बताया जब इंडिया में प्रवेश करती है, क्या कहाँ से करती है, दम चौक से प्रवेश करती है। दम चौक कहाँ है, लद्दाख के अंदर स्थित है। और जब ये निकलती है, एग्जिट पॉइंट को है क्या इसका, चिल्लास है बच्चे। क्या एग्जिट पॉइंट है इसका, चिल्लास है। और चिल्लास कहाँ है, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, जो कि POK के अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे आपके पास, नेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है बस। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, यहाँ तक आपका मैंने क्या क्या करवाया, गंगा नदी पूरी करवा दी है आपको बच्चे, सिंधु करवा दी है पूरी। ठीक है, एंड आप बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट करवा दी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दक्षिण भारत की नदियाँ चाहिए, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना बच्चे कि सर हमें दक्षिण भारत की नदियाँ करवा दीजिए। ठीक है बच्चे, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो आप बच्चे सेशन को लाइक करना। ठीक है बच्चे, सेशन अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो भाई ठीक है बच्चे, मुझे लगता है सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे।